हाय एवरीवन। आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 10 एमएल अग्रवाल का पहला चैप्टर विच इज़ बैंकिंग। सो चैप्टर चालू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा अवेयर करवाना चाहता हूँ बैंकिंग होता क्या है। सो बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हम लोग को बहुत सारे फैसिलिटीज देती है विच इज़ आप लोग देख रहे हैं। जैसे बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज सच एज वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा लेंडिंग करते हैं, तीसरा ट्रांजैक्शंस जैसे आप लोग विड्रॉल्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एंड पेमेंट्स मेक करते हैं, चौथा है मैनेजिंग द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर। सो हम लोग के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो अच्छे से बैंक मैनेज करते हैं। तो बैंक हमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करती है। सबसे पहला जो फंक्शंस प्रोवाइड करती है बैंक वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। हमारे मनी हम लोग घर पे ज़्यादा सेफ नहीं फील करके बैंक में रखना सेफ फील करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन वही होगा कि बैंक हम लोग का मनी को एक्सेप्ट करता है एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। दूसरा है लेंडिंग ऑफ मनी। सो बैंक क्या करती है, हम लोग के पैसे सेफली रखते तो है लेकिन हम लोग को लेंड भी करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लोन। सिर्फ हम लोग को नहीं, कंपनीज को भी बैंक ही देती है मनी, तो इन द फॉर्म ऑफ लोन वो लोग लेंड करते हैं। तीसरा फंक्शन जो हम लोग देखेंगे वो है प्रोवाइडिंग ट्रैवलर्स चेक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज टू टूरिस्ट। तो वो लोग ट्रैवलर चेक प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को, और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बैंक में जाके वो लोग कोई भी कंट्रीज घूमने अगर हम लोग जाते हैं तो बैंक के थ्रू वो कंट्रीज का करेंसी जो है वो लोग हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है रेंटिंग डिपॉजिट वॉल्स टू कीप वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी। सो क्या होता है कि लाइक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर का पेपर हो सकता है या समथिंग ऐसा, तो आप लोग बैंक एक मिनिमम अमाउंट में एक लॉकर फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, तो आप लोग वो लॉकर ले सकते हो एंड आप लोग वो वैल्यूएबल गुड्स को बैंक में ही एज अ लॉकर फैसिलिटी में रख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ये सब भी बैंक के थ्रू ही पे होता है। सो आपका जो बिल्स एंड यूटिलिटी बिल्स है तो सारा कुछ कहाँ चला जाता है, बैंक के थ्रू वो पे हो जाता है। सो अब मैं आप लोगों को अवेयर करवाना चाहता हूँ, आप अगर बैंक अकाउंट खोलते हो तो मेजर 4 टाइप के अकाउंट्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, विच इज सेविंग अकाउंट, सेकेंड इज करेंट अकाउंट, थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ इज रिकरिंग या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। सो ये चारों अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स है जो बैंक प्रोवाइड करती है। सबसे पहले आते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट्स में। तो सेविंग अकाउंट जो हम लोग नॉर्मल बैंक जाते हैं और डिपॉजिट करते हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो आप बेसिकली सेविंग अकाउंट में रखते हो। सो हम और आप जैसे लोग, इंडिविजुअल लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं। दूसरा करेंट अकाउंट जो होता है वो ज्यादातर बिजनेस पर्सपेक्टिव व्यू से होता है, या फिर इंडिविजुअल भी ओन कर सकते हैं इसको प्राइवेट बिजनेस के लिए, ठीक है, जिसमें आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे। लाइक इसमें कोई भी लिमिट नहीं रहता है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस में एक दिन में आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। सो वो उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपका करेंट अकाउंट होता है। तीसरा है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, लाइक आप एक मिनिमम अमाउंट, एक लमसम अमाउंट क्या करते हो, आप एक कुछ टाइम पीरियड के लिए आप फिक्स करवा लेते हो और उसमें आपको बैंक इंटरेस्ट देती है, तो वो क्या हो जाता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। चौथा है रेकरिंग, जो इस चैप्टर में क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं उसको, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में ही। तो ये मेजर 4 टाइप के अकाउंट्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला आते हैं सेविंग अकाउंट पे। आप जैसे लोग और हम लोग जैसे लोग घर पे रखना सेफ फील नहीं करके पैसे बैंक में रखना पसंद करते हैं, तो उसमें बैंक एक इंटरेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है विच इज वेरी मिनिमम इन सेविंग अकाउंट, विच इज 2.5 to 3%। नेक्स्ट आते हैं हम लोग करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का जो फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है बेसिकली बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए होता है। तो बिजनेसमैन लोग ये करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं जस्ट बिकॉज इसमें बैंक जो फैसिलिटी देती है वो इंटरेस्ट नहीं देती है, लेकिन इसमें जो फैसिलिटी बिजनेस ओनर्स को मिलता है वो ये मिलता है कि ये लोग लिमिटलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक दिन में कितने भी ट्रांजैक्शंस, विड्रॉल या डिपॉजिट कोई कितने भी कर सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे। तो ये लगभग अगर एवरेजली देखा जाए तो 5.5 से 6.5% के बीच मिलता है, 5.5% से
6.5% के बीच ये इंटरेस्ट, कभी कभी 7 भी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक और वो जो जितने इयर्स का आप लोग वो लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके रख रहे हैं बैंक के पास, उसके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट आते हैं रिकरिंग क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। तो ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपका लमसम अमाउंट नहीं लेके वो पर मंथ अमाउंट लेते हैं आपसे और उसमें आपको इंटरेस्ट देते हैं। तो ये इंटरेस्ट आरबीआई के थ्रू ही डिसाइड होती है। तो ये काफी ज्यादा टाइम तक रखने से ये थोड़ा सा दिखता है कि वो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखता है हम लोग को। सो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग में बस इतना अंतर है कि ये फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो पूरा का पूरा एक लमसम अमाउंट आपका बैंक ले लेती है और उसमें इंटरेस्ट देती है, और रेकरिंग क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट होता है कि बैंक आपसे पर मंथ वही अमाउंट को लेती है और आपको एज अ इंटरेस्ट देती है। और करेंट अकाउंट के लिए क्या हो जाता है, करेंट अकाउंट ज्यादातर बिजनेस ओनर्स के लिए ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें लिमिटलेस ट्रांजैक्शंस मिलता है, जो बिजनेसमैन लोगों को चाहिए रहता है, एक दिन में वो लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं इसीलिए। और एक फैसिलिटी जो यहाँ पे बैंक प्रोवाइड करती है वो इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करती है लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसा फैसिलिटी होता है जिसमें बैंक क्या करती है, आपको अलाउ करती है जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उससे थोड़ा ज्यादा, एक लिमिट रहता है उसमें भी, उससे थोड़ा ज्यादा आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा आप विड्रॉ कर रहे हैं उसको इन फॉर्म ऑफ वापस करना पड़ेगा बैंक को, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। सो आपके जरूरतमंद टाइम पे बैंक आपके साथ रहती है और आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, जो आपका सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में जितने आपके पास सेविंग है उतना ही आपको विड्रॉल करने मिलेगा। तो ये चैप्टर्स में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, विच इज इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इनटू 12। और ये मैच्योरिटी वैल्यू है विच इज p इनटू n प्लस i। यहाँ पे i फॉर इंटरेस्ट है, p फॉर प्रिंसिपल अमाउंट है, r फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n फॉर नंबर ऑफ मंथ्स है और mv फॉर मैच्योरिटी वैल्यू। सो पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, विच इज इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और मैच्योरिटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। सो आप बैंक, मान लो एक बैंक है, सो ये बैंक में आप लेके जाते हो जो अमाउंट डिपॉजिट करने, विच इज मान लो एक एग्जांपल विच इज 100 रुपीज लेके जा रहे हो, तो ये 100 क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। अब बैंक एग्री करता है कि आप ये प्रिंसिपल अमाउंट पे आप हमारे पास रखते हो तो आपको कुछ परसेंट एज अ इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिक टाइम के लिए। सो इसीलिए एक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं एक बार बताना चाहूंगा। वैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आप लोगों ने देखा होगा कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 है, विच इज P फॉर प्रिंसिपल है। मान लो प्रिंसिपल आप लेके गए वो 100 है, और जो रेट है जो बैंक डिसाइड किया है मान लो वो 10 होता है, ठीक है, और टाइम जो है 1 ईयर है। तो इसमें तो टाइम ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं, पर जो हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट जो हम लोग करेंगे अभी सम्स इस बैंकिंग चैप्टर में, उसको हम लोग मंथ्स में करेंगे, मतलब इनटू 12 करना जरूरी है। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो विच इज ये 10 रुपीज एज अ इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मींस 10 रुपीज। अब जब आप बैंक 1 साल बाद जाते हो वो पैसा को विड्रॉ करने के लिए, तो बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया नहीं देगी, आपको ये अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो मिलेगा वो प्रिंसिपल जो आपका था विच इज 100 रुपीज, वो तो मिलेगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा विच इज ₹10, तो आपको टोटल 110 मिलेगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपको इजी बनाएगा जो रेकरिंग डिपॉजिट है उसको समझने में। सो यहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट में भी आप देखिएगा इंटरेस्ट जो है वो जो मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट बाय 100, ये एग्जैक्टली सेम है। और टाइम के बजाय यहाँ पे, क्योंकि ये एवरी मंथ डिपॉजिट है नॉट ईयर वाला, तो इसको हम लोग n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 करते हैं। और ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो क्या होता है कि आप हर एक महीना जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो, जैसे फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, मान लो आप 12 मंथ्स के लिए थे, वहां पे अगर ईयर लिख देगा, 2 इयर्स लिख देगा, तो आपको 12 इंटू 2 विच इज 24 वो करना पड़ेगा। मतलब 500 रुपया, मान लो अगर आप 500 रुपया 2 साल के डिपॉजिट करते हो तो 500 इंटू 2 मत करना, 500 इंटू
24 करना, बिकॉज 2 years में 12 मंथ्स करके 24 मंथ्स हो जाता है, तो 500 इंटू 24 करेंगे, और सॉरी 500 इंटू 24 करेंगे, प्लस इंटरेस्ट जो अमाउंट रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट आप पहले ही निकाल चुके हैं।